पहले द कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी और अब कानपुर फाइल्स। जी हाँ, एक के बाद एक इस तरह मूवी का लॉन्च होना कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता पैदा की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था। परंतु द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन कानपुर फाइल्स जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सन 1984 के दंगों के बीच कानपुर में सिख परिवारों के साथ जो हुआ था, उन लीगल तथ्यों के आधार पर बनने जा रही एक फिल्म का नाम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील द्वारा कानपुर में 39 साल पहले जो हुआ उन तथ्यों को इकट्ठा कर फिल्म कानपुर फाइल्स को लेकर नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां फिल्म के कलाकारों ने कानपुर फाइल्स के बारे में विस्तार से बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। साल पहले यहाँ दिल्ली के अंदर काम चालू करा, जिसके अंदर बहुत बड़ा योगदान जगजीत सिंह मुद्गर जी ने हमारा दिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखने की कोशिश करी कि 38 साल में जो ऐसी फैमिलीज थी दिल्ली में, उनकी रिहेबिलिटेशन हुई नहीं हुई और वो आज कहाँ खड़े हैं इंसाफ के तरीके से और दोबारा अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के मकसद में। उसी के तहत फिर हम लोगों की मुलाकात हुई कुलदीप सिंह भोदल जी के साथ और प्रसून कुमार जी के साथ, जो कि पहले से इनको भी जानते हैं मुद्गर जी को। तब जाके हमें पता चला कि वहाँ पे इस तरीके के 35 साल के बाद 127 केसेस की बात चली है और उनके ऊपर एसआईटी का संगठन 35 साल बाद 2019 में बना है। उसके बाद अभी 1 साल हो चुका है, तब जाके हमने डिसाइड करा कि इसको फिल्म के तौर से सामने लाना बहुत जरूरी है। इतनी सारी अगर ये पहले हो चुका होता तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट सवाल ये है कि जो हुआ वो दोबारा ना हो, और अगर हो तो उसके अंदर किस तरीके से वो परिवार जो पीड़ित होंगे और अपने आप को दोबारा इस जंजाल से निकाल सकते हैं, उनके लिए ये लर्निंग का और एक एक्सपीरियंस का माध्यम प्ले करे। इसके अंदर पिछले 1 साल से जब से डिसाइड हमने करा है कि कानपुर फाइल्स हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले वो केसेस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद शूटिंग के लिए जाना और वहाँ करना, रेकी करना, फिर स्टार कास्ट को लाना। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर रियल फैक्ट्स पे है, काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक होती कोशिश हमारी है सेफ्टी सिक्योरिटी, और अगर वहाँ पे हमें मिल जाती है और प्रशासन का सपोर्ट मिल जाता है तो कानपुर में शूट करेंगे। लगभग कितने लोग इस फिल्म में रहेंगे? हम लोग मेन रोल कितने लोग निभाएंगे? नहीं, इसके अंदर पूरी स्टार कास्ट हमारी रहेगी, जहाँ पर जो भी 35 साल की मेन फैमिलीज है वो दिखाई जाएंगी, उनके साथ उस टाइम क्या हुआ वो दिखाया जाएगा, जो ट्रायल्स हुए वो दिखाए जाएंगे, एसआईटी का संगठन करने में क्या दिक्कत आई ये दिखाया जाएगा। तो पूरे 40 साल की जर्नी इसके अंदर रिलीज हो। हम लोगों की कोशिश है कि अगर हमें कहीं परमिशन मिल जाती है शूटिंग की और कहीं पे दिक्कत नहीं आती, तो हम 31 अक्टूबर 2023 इसी साल इसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हमारा 80% काम हुआ। और इसमें जो आपने पूछा ओटीटी पे, तो मेजर जितने भी ओटीटीज़ हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस तरीके की पिक्चर बनने जा रही है। तो जैसे ही वो पिक्चर शूट खत्म करके पोस्ट प्रोडक्शन पे आती है तो किसी टॉप ओटीटी पे ये पिक्चर ज़रूर आएगी। अबाउट कि हम लोग जो है उसको किस तरह से प्रेजेंट करें जो हुआ 1984 में, तो उसको हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुँचे, सच के रूप में पहुँचे। तो वो एक कोशिश है हमारी, बाकी हीरोइन या वो वाली बात नहीं है इसमें। हमारी बस ये कोशिश है कि हम अब जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचाएं। चैलेंजेस तो जो होते हैं वो तो देखिए जब काम करते हैं उस वक्त पे ही आते हैं, अभी से तो नहीं कोई बता पाएगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी चैलेंजेस आते रहेंगे, फेस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए 1984 के जो भी राइट्स हुए थे वो सबको पता है, सब उसे जानते हैं। चाहे वो बच्चा आज पैदा हुआ हो तो उसके पेरेंट्स भी उसे बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, बताते भी होंगे। तो सबके जो उस वक्त नहीं थे उनको भी होगा कि हाँ हम देखें, जो भी हम किरदार निभा रहे हैं और उस रूप में हमें देखें, क्या सच्चाई है वो जानें। तो हर एक को मुझे लगता है क्यूरियोसिटी होगी इस मूवी के बारे में जानने की। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और देखना भी चाहिए। हमारे पास सच्चाई है, कागज़ों के आधार पे जो पुलिस ने तो कागज़ मिटा दिए थे, मगर जो फाइलों में जो नानावती कमीशन है या दूसरे जो होम मिनिस्ट्री है, वहाँ ये फाइलें चली जाती हैं। वहाँ से कुछ लोग जो जिनके रिश्तेदार मारे गए थे, जो अभी जिंदा थे, उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट थे। हमने जो 123 लोग मरे हैं उनके घरों में जाके हम गए, बेशक वो जलंधर रहता था, लुधियाना रहता था, अमृतसर रहता था,
ये मोहाली में रहता था, जबलपुर में रहता, उन सब के हमने वहाँ से रिकॉर्ड लिए। 2-3 रोज जाकर आपने रिकॉर्ड लिया? हाँ, रिकॉर्ड लिया। हमें काफ़ी टाइम लग गया। वो टाइम लगने के बाद हमारे मन में आया कि ये लड़ाई हमने जीतनी है, इन लोगों को हमने अंदर करवाना है। अगर नहीं करवाएंगे, कल फिर कोई ऐसा नरसंहार होता है, वहाँ फिर आज सिखों को मारा है, कल दूसरी कौम के लोगों को मारे, जैसे आज ये हो रहा है। आपने देखा तो प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा था ना कि मोदी साहब, ये 84 का ही लड़ाई है, इसको आप SIT का गठन करवाइए। उन्होंने करवाया। और जब मैंने उनको कहा कि मैं कुलदीप सिंह भोगल हूँ और 84 की लड़ाई है, वो रुके, मेरी बात को सुना, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यही बात मैंने अमित शाह जी को कही थी कि ये लड़ाई जो है हमने लड़नी है और इसको हमने जीतना है। सरकार ने साथ दिया। हम तो जहाँ जहाँ ये फिल्म लगाएंगे, पहले जाके वहाँ हम जाएंगे। फिर इस फिल्म को बेशक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये इस फिल्म को देखे। यहाँ तक मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहेंगे हम कि आप इस फिल्म के देखें, इसमें सच्चाई है और ये सच्चाई हम आपके सामने लेके आए हैं और इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। कानपुर फाइल्स बन रही है, ये एक सच्चाई है। हम बना रहे हैं, ये एक फैक्ट है जो अभी आपके सामने आया है। एक्चुअली क्या हुआ, जब SIT बनी और SIT के बाद मैं कदम दर कदम SIT के साथ चल रहा हूँ और जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो मैं लीगली भी इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और सोशली भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि बहुत विटनेसेस आ नहीं रहे, बहुत विटनेसेस इस डर से भागे हुए हैं कि जो अपराध हमारे घर के साथ हो गया, हमारे घर वालों के साथ हो गया, हमारे साथ ना हो जाए, हमारी हस्ती ना ख़त्म हो जाए। इसलिए वो लोग भाग गए, यहाँ से बाहर चले गए, कानपुर से सब लोग बाहर चले गए और जो वहाँ हैं वो डरते हैं, कतराते हैं, पुलिस के सामने आने से डरते हैं। तो ये मकसद एक ये था कि SIT भी, आप समझो कि इतनी FIR 200 के लगभग FIR दर्ज हुई और मात्र 13 चार्जशीट SIT भी फाइल कर पाई। तो आप ये समझो कि क्या स्थिति है। तो कम से कम वो 13 को हम 26 भी बना पाएँ, 13 को हम 50 बना पाएँ, कि कम से कम लोग आएँ तो शायद एक फ़िल्म बनेगी, फ़िल्म से लोगों को पता चले, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने को कि हाँ जी, ये तो मेरे पड़ोस की घटना थी, अगर इसके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे भी न्याय मिल सकती है, मैं भी आ गया हूँ। तो शायद उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये जो कानपुर फाइल पिक्चर बनने जा रही है, ये बहुत एक बड़ा एक मैसेज आएगा, जो कि एक फिल्म के माध्यम से ही एक पता लगेगा लोगों को कि 1984 के बीच में हुआ क्या। आज जो ग्लोबल मिडास के जो इंद्रप्रीत सिंह जी जो फाउंडर है, ये जो पिक्चर बनाने जा रहे हैं, ये एक पिक्चर एक ऐसी होगी जो कि हमें खुद हैरानी होती है कि हम लोग यहाँ पर इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं और 39 ईयर से हमारे को यहाँ पर कोई भी इंसाफ नहीं मिला।